नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष दादरीवाल आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज एक ऐसी योजना लेकर आया हूं जो आपके भविष्य को गारंटेड सुरक्षित बना सकती है। जी हां दोस्तों, 4 जुलाई 2025 को एलआईसी ने एक नया शानदार प्लान लॉन्च किया है, नवजीवन श्री प्लान नंबर 912। यह न्यू प्लान उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो लोग काफी समय से एलआईसी में कम टाइम का सेफ एंड सिक्योर रेगुलर प्लान तलाश कर रहे थे, क्योंकि इस प्लान में मिनिमम प्रीमियम भुगतान का समय केवल 6 वर्ष है और मिनिमम पॉलिसी टर्म मात्र 10 वर्ष का दिया गया है। यह प्लान उन लोगों के लिए भी बहुत खास है जो भविष्य के लिए सुरक्षित बचत के साथ साथ अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी देना चाहते हैं और जो चाहते हैं एक भरोसेमंद गारंटेड रिटर्न वाली सेफ एंड सिक्योर पॉलिसी। वे इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल की मदद से पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। नवजीवन श्री प्लान क्या है और ये कैसे काम करता है? यह एक लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेट प्लान है, यानी आपको कुछ सालों तक ही प्रीमियम भरना होगा, लेकिन सुरक्षा और रिटर्न्स पॉलिसी की पूरी अवधि तक मिलते रहेंगे। यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इसका मतलब यह है कि यह पॉलिसी शेयर बाजार से जुड़ी हुई नहीं है, यानी ये बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें बोनस नहीं मिलता, बल्कि गारंटीड एडिशन दिया जाता है जो पहले से निश्चित रहता है। यानी अब आपको बीमा लेते समय यह जानकारी रहेगी कि मैच्योरिटी पर कितने रुपए मिलेंगे। इस प्लान की कुछ मुख्य बातें और हैं, जैसे सुरक्षित बचत, गारंटीड रिटर्न, गारंटीड बीमा कवरेज। ये तीनों फीचर एक ही पॉलिसी में मिल जाते हैं। इस पॉलिसी में आपको हर साल गारंटीड एडिशन मिलता है, जो पॉलिसी टर्म के अनुसार 8.5% से लेकर 9.5% तक होता है। यदि आप 10 वर्ष से 13 वर्ष के पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं तो आपको प्रति वर्ष साल के अंत में कुल जमा प्रीमियम का 8.5% गारंटी एडिशन मिलेगा और 14 वर्ष से 17 वर्ष के पॉलिसी टर्म में प्रति वर्ष साल के अंत में कुल जमा प्रीमियम का 9% गारंटी एडिशन मिलेगा। इसी प्रकार 18 वर्ष से 20 वर्ष के पॉलिसी टर्म में प्रति वर्ष साल के अंत में कुल जमा प्रीमियम का 9.5% गारंटी एडिशन मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में हम इसको एक एग्जांपल की मदद से भी समझेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस पॉलिसी में लोन और सरेंडर की सुविधा 1 वर्ष के बाद ही उपलब्ध हो जाती है। डेथ कवर और मैच्योरिटी पर गारंटीड अमाउंट मिलता है। इस प्लान में आपको रिस्क कवरेज चुनने के लिए 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आप वार्षिक टेबुलर प्रीमियम का 7 टाइम कवरेज चुन सकते हैं और ऑप्शन 2 में आप वार्षिक टेबुलर प्रीमियम का 10 टाइम कवरेज वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। अब बात करेंगे इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशन की। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। मिनिमम एज एट एंट्री। इस प्लान को न्यूनतम 30 दिन के बच्चे को दिया जा सकता है। मैक्सिमम एज एट एंट्री। इस प्लान को अधिकतम 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति ले सकते हैं और यदि 12 वर्ष प्रीमियम पेइंग टर्म का चयन करते हैं तो अधिकतम आयु 59 वर्ष ही रहेगी। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के समय पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के समय पर अधिकतम आयु लास्ट बर्थडे पर 75 वर्ष होनी अनिवार्य है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी आपको इस पॉलिसी में कितने वर्षों तक भुगतान करना है। इस पॉलिसी में 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष, आप अपने हिसाब से चारों में से कोई भी टर्म चुन सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म, यानी आपको कम से कम कितने वर्ष का प्लान लेना पड़ेगा। 6 वर्ष प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 वर्ष रहेगा और 8 वर्ष से 10 वर्ष प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष रहेगा और 12 वर्ष प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 16 वर्ष रहेगा। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म, यानी आप ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष का प्लान ले सकते हैं। अधिकतम पॉलिसी टर्म सभी प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 20 वर्ष तक चुन सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड। इस प्लान में आप न्यूनतम 5 लाख रुपए के बीमा धन का चुनाव कर सकते हैं। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड। इस पॉलिसी में आप अपनी इनकम के हिसाब से अधिकतम कितना भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इस पॉलिसी में एक्स्ट्रा राइडर भी उपलब्ध है। आप कुछ अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके अपनी पॉलिसी में राइडर भी ऐड करवा सकते हैं। राइडर के पॉलिसी से अतिरिक्त बेनिफिट मिलते हैं। इस पॉलिसी में निम्न 4 राइडर उपलब्ध हैं: एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और बच्चों के लिए प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर। यदि आप बच्चों के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो ये प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर बच्चों की पॉलिसी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 30 वर्ष है और आप 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की एक नवजीवन श्री पॉलिसी लेते हैं। साथ ही 12 वर्ष प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव करते हैं और पॉलिसी की कुल अवधि 20 वर्ष रखते हैं और ऑप्शन सेकंड यानी 10 गुना रिस्क कवर वाले विकल्प को चुनते हैं। तो इस केस में सालाना टेबुलर प्रीमियम 47,575 रुपए बिना जीएसटी और बिना राइडर के आएगा और आपको इस पॉलिसी में प्रति वर्ष 9.5% का गारंटी एडिशन मिलेगा, क्योंकि आपने पॉलिसी टर्म में 20 वर्ष चुना है। अब जानते हैं इसकी पूरी कैलकुलेशन को। कुल प्रीमियम भुगतान, सालाना प्रीमियम 47,575 इंटू 12 वर्ष में आपका कुल भुगतान हो जाएगा 5,70,900 रुपए।
गारंटीड एडिशन। गारंटीड एडिशन हर वर्ष भरे गए कुल प्रीमियम पर 9.5% के हिसाब से मिलेगा। केवल 12 वर्षों तक ही प्रीमियम जमा होगा, लेकिन गारंटीड एडिशन पूरे 20 वर्षों तक ही मिलेगा। चलिए अब गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन को भी समझते हैं। पहले वर्ष कुल टेबुलर प्रीमियम 47,575 रुपए जमा होगा। इसका 9.5% यानी 4,519 रुपए 63 पैसे गारंटीड एडिशन आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा। दूसरे वर्ष कुल प्रीमियम 47,575 रुपए प्लस पहले साल का 47,575 रुपए यानी टोटल 95,150 रुपए जमा हो जाएगा। अब इसका 9.5% यानी 9,039 रुपए 25 पैसे गारंटीड एडिशन मिलेगा। यानी दूसरे वर्ष में कुल गारंटीड एडिशन 9,039 रुपए 25 पैसे प्लस 4,519 रुपए 63 पैसे पहले वर्ष का गारंटीड एडिशन। इस तरह से दूसरे वर्ष में टोटल गारंटीड एडिशन 13,558 रुपए 88 पैसे आपके पॉलिसी अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसी तरह से कैलकुलेशन करते हुए आगे के वर्षों का भी गारंटी एडिशन आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा। नीचे दिए गए टेबल से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। 12वें वर्ष से 20वें वर्ष तक गारंटी एडिशन सेम ही रहेगा, क्योंकि 13वें वर्ष से प्रीमियम भरना बंद हो जाता है। इस तरह से आपको 20 वर्षों में टोटल गारंटी एडिशन 7,86,415 रुपए मिलेगा। मैच्योरिटी लाभ। इस प्लान में मैच्योरिटी पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड प्लस कुल गारंटी एडिशन का भुगतान दिया जाएगा। जैसे कि हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए प्लस कुल गारंटी एडिशन 7,86,415 रुपए है। इस प्रकार टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 12,86,415 रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। अगर आप एक LIC एजेंट हैं तो इस वीडियो को आप अपने उन ग्राहकों को जरूर शेयर करिएगा जो कहते हैं कि LIC में गारंटी रिटर्न नहीं मिलते हैं। चलिए अब समझते हैं डेथ क्लेम के बारे में। यदि दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की मैच्योरिटी से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड और जितना गारंटी एडिशन जमा हुआ है वह भी पूरा मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे। सम एश्योर्ड ऑन डेथ। इसके लिए इस प्लान में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है 7 टाइम और 10 टाइम। इस एग्जाम्पल में हमने 10 टाइम का चुनाव किया था, तो इसलिए हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा 10 इंटू 47,575 रुपए वार्षिक टेबुलर प्रीमियम, यानी सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा 4,75,750 रुपए। इस प्लान में बताया गया है कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ और बेसिक सम एश्योर्ड में से जो भी अधिक होगा उसी का भुगतान किया जाएगा। यानी हमारे इस एग्जाम्पल में बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है, जो कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ से अधिक है। तो बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का भुगतान LIC के द्वारा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। साथ ही मृत्यु तक जो भी गारंटीड एडिशन पॉलिसी में ऐड हो गए थे उनका भुगतान भी नॉमिनी को मिलेगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद बीमा धारक की मृत्यु हो जाए तो इस केस में परिवार को मिलेगा 10 वर्षों का गारंटीड एडिशन मिलेगा, जो 2,48,579 रुपए 38 पैसे होगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ 10 टाइम के हिसाब से 4,75,750 रुपए होगा और बेसिक सम एश्योर्ड हमारा 5 लाख रुपए है, जो कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ से अधिक है। तो इस प्रकार परिवार को डेथ बेनिफिट के रूप में मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए प्लस 2,48,579 रुपए का गारंटी एडिशन, यानी टोटल 7,48,579 रुपए परिवार को डेथ बेनिफिट के रूप में मिलेगा, जो एक परिवार को संकट की घड़ी में मजबूती देने का काम करेगा। और यदि पॉलिसी लेते समय आपने किसी राइडर का चुनाव किया था, जैसे टर्म इंश्योरेंस राइडर या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, तो उसका भुगतान भी इसके अतिरिक्त आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस प्लान के एडिशनल फीचर की। पॉलिसी सरेंडर। 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं, लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी एंडोमेंट पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो उसमें आपके द्वारा जमा की गई पूरी रकम वापस नहीं मिलती है। आपको केवल गारंटीड सरेंडर वैल्यू का भुगतान ही किया जाता है और सरेंडर के बाद आपकी पॉलिसी के सभी कवरेज 0 हो जाते हैं। पॉलिसी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो इसलिए आप सरेंडर का डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें। पॉलिसी पर लोन। 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। लोन पर वर्तमान में वार्षिक ब्याज दर 9.5% है। यह इंटरेस्ट रेट LIC की तरफ से बदला भी जा सकता है। इस पॉलिसी पर आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं उसकी लिमिट भी LIC की तरफ से दी गई है, जिसको आप इस टेबल की सहायता से देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इनफोर्स पॉलिसी पर 2 वर्ष पूरे हो जाने के बाद लोन लेता है तो उसको सरेंडर वैल्यू का 80% लोन मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट अमाउंट की। इस प्लान में आपको प्रीमियम पे करने के लिए 4 ऑप्शन मिल जाते हैं: वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही और ENH के माध्यम से आप हर महीने भी इस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड। यदि आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चयन करते हैं तो आपको 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, और यदि आप मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चयन करते हैं तो आपको केवल 15 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर आपने 15 जून को प्रीमियम देना था और आपने क्वार्टरली मोड चुना है तो आपके पास 14 जुलाई तक का समय है। आप अपने प्रीमियम को 14 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स लाभ की। इस पॉलिसी के प्रीमियम पर आप धारा 80C के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं। मैच्योरिटी या डेथ क्लेम पर मिलने वाला अमाउंट भी धारा 10(10)D के तहत टैक्स फ्री हो सकता है।
अगर सभी शर्तें पूरी होती हैं तो। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखें, टैक्स लाभ आपकी सालाना इनकम, कुल वार्षिक प्रीमियम, अन्य निवेश और पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है। अब मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि आप नवजीवन श्री प्लान क्यों लें। पहली चीज, इस प्लान में आपको गारंटी एडिशन के कारण एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर का भरोसा मिलता है। दूसरा, इसमें आपको कुछ सालों तक ही प्रीमियम का भुगतान करना है। तीसरा, इस प्लान में आपको 8.5% से लेकर 9.5% तक का रिटर्न मिलता है। चौथा, टैक्स सेविंग भी हो जाती है। और पांचवा सबसे बड़ा फायदा, LIC की सोवरेन गारंटी का भरोसा भी साथ में है। तो दोस्तों, यह थी LIC के न्यू प्लान नवजीवन श्री प्लान नंबर 912 की कंप्लीट जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप भी चाहते हैं एक सुरक्षित भविष्य, गारंटेड रिटर्न और परिवार की सुरक्षा, तो आज ही इस पॉलिसी के लिए संपर्क करें। या आपका इस पॉलिसी से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।